ये यहाँ क्या कर रही है? अगर आयुष ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्या करूं? बुढ़िया मेरा फोन चोरी करती है। शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? हाँ शिवानी, ये क्या कर रही हो? आयुष, मैं जो भी कर रही हूँ ना बिल्कुल सही कर रही हूँ। ये देखो आयुष, ये बुढ़िया मेरा फोन चुराने की कोशिश कर रही थी। कैसी बात कर रही हो शिवानी? अरे इनकी हालत तो देखो। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा फोन चुराएंगी? तुम्हारा फोन गलती से गिर गया होगा। अगर मेरा फोन गिर गया था तो ये मुझे उठाकर दे भी सकती थी ना, लेकिन इसने उठाकर अपनी गोदी में रख लिया। अच्छा, जरा शक्ल दिखाना इस बुढ़िया की। आयुष, क्या करोगी इस बुढ़िया की शक्ल देख के? और वैसे भी ना मेरा यहाँ खड़े होने तक का मन नहीं कर रहा, और हमने कंबल बांट दिए ना, हम चलते हैं यहाँ से। तुम सही कह रही हो, चलते हैं। पैर छोड़ बुढ़िया मेरा, पैर छोड़। हे बुढ़िया, पैर छोड़ मेरे पति का। मैंने कहा पैर छोड़। पैर छोड़ बुढ़िया मेरा, पैर छोड़। माँ, आयुष क्या कर रहे हो तुम? ऐसे किसी भी ऐरे गहरे को छू लोगे क्या? देख नहीं रहे हो कितनी गंदी हो रही है ये? अरे शिवानी देखो ना, इनके हाथ में भी सेम वही अंगूठी है जो मैंने अपनी माँ को दी थी। क्या? इसका मतलब इस औरत ने तुम्हारी मम्मी की अंगूठी भी चुरा ली। मैं तुमसे कह रही थी ना कि ये लोग ना होते ही चोर हैं। और वैसे भी हमने कंबल बांट तो दी है, हम चलते हैं यहाँ से। नहीं शिवानी, इसने मेरी माँ की अंगूठी चुराई है। मैं इसकी शक्ल अब देख कर ही रहूंगा। माँ, बेटा। अरे आयुष, ये तो माँ जी है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? वही मैं भी सोच रहा हूँ शिवानी। माँ, आप ठीक तो हो ना? आप यहाँ पर कैसे आई? क्या हो गया? कुछ बोलो ना। अरे भैया, ये क्या आपको जवाब देंगी? ये तो पागल हो चुकी हैं। क्या मतलब? भैया, आप इनको मम्मी क्यों बोल रहे हैं? आप इनके बेटे हैं क्या? हाँ, मैं इनका बेटा ही हूँ, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? भैया, ये तो पागल हो चुकी हैं। जब यहाँ पर आई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अपने बेटे के इंतजार में ये धीरे धीरे करके पागल हो गई। भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनकी ये हालत कैसे हुई? भैया, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, पर हाँ, जब ये ठीक थी ना, इन्होंने मुझे बताया था कि इनका बेटा फौज में है और उसी के पीठ पीछे इनकी बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया। भैया, मैंने तो इनसे कहा भी था कि माँ जी, अगर आपको अपने घर का एड्रेस पता है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको पहुँचा दूंगा। पर इनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर थी कि इन्हें घर का एड्रेस भी नहीं याद था। ओए, क्या बकवास कर रहे तू? आयुष, तुम ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे की बात पे भरोसा कर लोगे क्या? अरे झूठ बोल रही है इंसान। चुप करो शिवानी, तुम। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। और मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी माँ तीर्थ यात्रा पे गई थी तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं? अरे भैया, आप खुद सोचिए ना, अगर ये तीर्थ यात्रा पर गई होती तो इनके पास पैसे होते, कपड़े होते, बैग होता, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं था। ये यहाँ पर खाली हाथ आई थी और इन्होंने मुझे खुद बताया था कि इनकी बहू ने ही इन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। आयुष, मुझे तो लग रहा है यही चोर है और इसी ने ही माँ जी का सामान भी चुराया होगा। मैं तो कह रही हूँ इसको पुलिस के हवाले कर दो। भैया, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो सामने देखिए, कैमरा लगा है, आप उसकी वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल सही कह रहा है ये। एक काम करो, पुलिस को फोन करो, कैमरे की फोटो से निकलवाते हैं। क्या हो गया? इतना घबरा क्यों रही हो? करो फोन। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ। नहीं नहीं आयुष, प्लीज पुलिस को फोन मत करो। मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। सच? मैं कुछ समझा नहीं, जो भी बात है साफ साफ बताओ। आज तुम्हारी मम्मी की जो भी हालत है ना, उन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। क्या? ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो? तुमने ऐसा करा क्यों? मुझे बताओगी? अरे और मैं करती भी क्या? जब से तुम माँ जी को गाँव से शहर लेके आई हो ना, सिर्फ मैं इनकी सेवा में लगी रहती हूँ। इनकी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ इनकी वजह से ना मैं घर में कैद होके रह गई हूँ। अरे मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? ये सब झेल झेल के ना मैं थक चुकी थी, और मैं बस ये चाहती थी कि कैसे भी करके ना मैं माँ जी को इस घर से बाहर निकाल दूँ। तभी मुझे ध्यान आया कि तुम्हारी मम्मी को भूलने की बीमारी है, और हम कुछ दिनों पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, इसलिए
मैंने सोचा कि तुम्हारी मम्मी को कहीं दूर छोड़ाऊंगी तो वो घर पे दोबारा वापस भी नहीं आ पाएंगी और ऐसी सड़कों पर भटकती रहेंगी तो कोई ना कोई इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी की ऐसी हालत हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो आयुष। क्या शिवानी, तुमने सिर्फ अपनी आज़ादी पाने के लिए मेरी माँ के साथ ये सब करा? वो तुमसे मांगती क्या थी? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तुमसे चैन से दी नहीं गई। अरे अगर तुम्हें मेरी माँ से इतनी ही दिक्कत थी तो मुझे बता देती, मैं इनके लिए नौकरानी रख लेता। लेकिन तुम्हें मेरी माँ के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? और तुम ये भी अच्छे से जानती थी कि मेरा मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम सब कुछ अच्छे से जानती थी, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी माँ को धक्के मारे घर से बाहर निकाल दिया। और देखो देखो आज मेरी माँ की क्या हालत हो गई है। इन सब चीज़ों की ना सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, और इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। तुम अब एक काम करो, अपना सामान पैक करो और शांति से निकल जाओ। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा।